नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। स्कूल अब सीखने की जगह नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही से मासूमों की कब्रगाह बनते जा रहे हैं। ये हादसे नहीं, सरकारी अपराध हैं जिनकी सजा सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि जवाबदेही होनी चाहिए। क्या आपने कभी सुना है चीन, जापान, वियतनाम या फिर दक्षिण कोरिया के स्कूल की छत गिरी है? ये है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, जहां स्कूल की छत गिर रही है लेकिन 100 साल पुराने सरकारी बंगलों की छत नहीं गिर रही। झालावाड़ में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 5 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो समय रहते चेतावनी के बावजूद संवेदनशील नहीं बने। अगर सरकार और उसके प्रतिनिधि जिम्मेदारी निभाते तो आज ये मासूम जिंदा होते। माता पिता ने अपने दिल के टुकड़ों को मरने के लिए नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। सवाल ये है कि स्कूल कब बना था, किसने बनवाया था? क्या यही है हमारा विकास जिसके हम सपने देखते हैं? क्या यही है हमारा कल जो हमें बीजेपी सरकार दिखाती है? हमारा मानवीय सवाल है, क्या बच्चों की जान की कीमत कोई है या नहीं? क्या गरीब होना इतनी बड़ी सजा है? दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र स्थित मनपसंद गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीप लोधी का भवन ढह जाने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 11 बच्चे गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये घटना न सिर्फ हृदय विदारक है बल्कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खस्ताहाली और प्रशासनिक लापरवाही की खुली तस्वीर भी है। इतने बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कोई प्राकृतिक अपराध नहीं है बल्कि ये एक प्रशासनिक हत्या है, सिस्टम की हत्या है, जिम्मेदार अफसरों की हत्या है और भ्रष्ट निर्माण व्यवस्था की हत्या है। जब देश में 100 साल पुराने सरकारी बंगले आराम से खड़े हैं तो वहीं स्कूल की छतें आखिर क्यों गिर रही हैं? क्या बच्चों की जिंदगी की कीमत उन बंगलों से भी कम है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, समाज और सिस्टम से भी पूछा जाना चाहिए। फोटो देखिए, दुख मनाइए और बस भूल जाइए। कोरोना काल में नई संसद भवन बन जाती है, बड़ी बड़ी पार्टी ऑफिस बन जाते हैं, लेकिन देश का भविष्य खंडहर इमारतों पर टिका है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके लिए कोई पैसा, कोई व्यवस्था नहीं। नई सरकार बनते ही करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां आ जाती हैं, ऑफिस बंगले रिनोवेशन में खर्च किए जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं। सरकारी प्रचार में भी फूकने के लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पैसा नहीं है। बजाय इसके पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही यहाँ दोषी ठहराकर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों तक कोई गाज नहीं गिरती। बच्चों की लाशें अंदर पड़ी हैं, माँ की चूड़ियां बाहर टूटी हैं और सरकार ने लाठी चलाकर ये बता दिया कि इंसाफ मांगना भी अब कानून व्यवस्था बिगाड़ना है। शासन का साफ संदेश है, रो सकते हो, मर सकते हो, बस सवाल मत पूछो। ये चीखें आप सुनिए, ये चीखें भयावह है। इतना बड़ा हादसा हो गया, वेदना को समझने के लिए संवेदना चाहिए, जो कि हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और शासकों में शून्य के बराबर है, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता सिर्फ दुख प्रकट करने के ट्वीट तक ही सीमित है। अस्पताल में बच्चों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता। इसका साफ तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम आदमी के बच्चों का कोई दर्द नहीं होगा, वो तो बस न्यूज़पेपर में एक दिन की हेडलाइन बनकर रह जाती है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनाहट ब्लॉक के पोखरा गगन की गांव में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल और गेट गिरने से 10 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, उसकी जान चली गई। इसके अलावा 4 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर पिसावा के गेट गिरने से एक मासूम छात्र की दबकर मौत हो गई थी। बात अगर बिहार की करूं तो बिहार की हालत और ज्यादा खस्ता है। वहां सरकारी स्कूलों की हालत इससे भी बदतर है। अगर जांच की जाए तो 95% ऐसा ही मिलेगा जब मेंटेनेंस फंड हमारे रिश्वतखोर अफसरों के पास आता है। जब वे कुछ पैसा जारी करते हैं तो कुछ शिक्षक खाते हैं। जर्जर इमारतें, घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्ट ठेकेदारी व्यवस्था ने सरकारी स्कूलों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। सिर्फ पिपलोदी स्कूल का नहीं बल्कि राजस्थान के हर तीसरे स्कूल का, जो कि सरकारी है, यही हाल है उनका। आपको बता दूं, बड़ी धमाड़ी कैमरी गांव पंचायत मेड़ का पूरा पोस्ट कैमरी तहसील नादौती जिला करौली की एक तस्वीर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ प्रशासन को किस बात का आखिर इंतजार है, ये बताइए। क्या कोई बड़ा हादसा हो, फिर से मौत हो,
तब प्रशासन इसकी सुध लेगा। इसके अलावा आज एक और स्कूल की छत गिर गई। किस्मत अच्छी थी कि बच्चे वहां मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा फिर से हो जाता। लेकिन कब तक आखिर किस्मत को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जब तक अफसरों की कोशियां सलामत है, स्कूलों की छतें गिरती ही रहेंगी। दोस्तों, ये इमारतें नहीं बल्कि निजाम की नीयत ढह रही है। ये हादसे नहीं, हत्याएं हैं। ये सरकारी लापरवाही, भ्रष्ट इंजीनियरिंग और नेताओं की उदासीनता का नतीजा है, जिसने इन मासूमों की जान ले ली है। अगर सरकार अब भी चुप रही तो ये साफ हो जाएगा कि उसे ना तो बच्चों की जान की परवाह है, ना ही शिक्षा की। जनता को समझना होगा कि अगर आज किसी और का बच्चा मरा तो कल ये किसी और के घर का चिराग बुझ सकता है। ये लापरवाह, भ्रष्ट और असंवेदनशील सिस्टम एक एक करके मासूमों की बलि लेता रहेगा। मैं संबंधित राज्य सरकारों से ये मांग करती हूँ कि हत्या और आपराधिक लापरवाही की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। संबंधित अधिकारियों, इंजीनियरिंग और ठेकेदार, साथ ही विद्यालय का जो प्रशासन है उसको भी तैयार किया जाए, उसको तत्काल रूप से निलंबित किया जाए, गिरफ्तारी कराई जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई आपको समझ आती है वो की जाए। पीड़ित परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को निःशुल्क और सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले माता पिता हैं वो कैसे भी करके अपने बच्चों का इलाज करा सके। राष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकारी विद्यालय भवनों का आपात निरीक्षण अभियान चलाया जाए। दोस्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ किताबों से नहीं चलती। ये संरचना, सुरक्षा और जिम्मेदारी भी उसकी रीढ़ है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसे हादसे बार बार दोहराए जाएंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम सब मिलकर बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के हक के लिए एक मजबूती से आवाज उठाएं। जब तक दोषी सजा नहीं पाएंगे, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं आएगा, इन माता पिताओं के आंसू नहीं थमेंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।